रिसेंटली मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया कि भाई मुझे ये बताइए कि मुझे फ्लैट खरीदना है, तो मुझे किन-किन बातों का ध्यान रखना है एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू बाय अ फ्लैट इन इंडिया। तो देन आई थॉट कि यार अगर ये क्वेश्चन मेरे एक दोस्त के मन में है, तो बहुत से लोगों के मन में होगा। तो क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए, जिससे पूरी कम्युनिटी हु वांट्स टू बाय अ फ्लैट उनका कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वो ऑल प्रोसीजर्स, चाहे वो लीगल है, चाहे वो बजट है, चाहे वो लोकेशन है, वो सारी चीज़ें जब आप इंडिया में एक फ्लैट खरीदना चाहते हो। तो दोस्तों, द फर्स्ट स्टेप इज़ सेटअप योर बजट। तो देखिए, सबसे पहले आप जब बजट डिसाइड करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। यू हैव टू डिसाइड द डाउन पेमेंट, कितना आपको अपने पर्सनल फाइनेंस से देना है। सेकेंडली, कितना आपको लोन देना है। तो ये जो सबसे दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें है कि आप अपना बजट डिसाइड करेंगे। उसके बाद जितना आपने लोन लेना है उसके ऊपर क्या ईएमआई बैठेगी, क्या आपकी मंथली सैलरीज हैं, क्या आपकी मंथली इनकम है, क्या आप वो ईएमआई भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वाइल परचेजिंग योर फ्लैट। द सेकंड स्टेप इज योर लोकेशन। अब वाइल डिसाइडिंग लोकेशन, देखिए अब फ्लैट खरीदने का पर्पज़ क्या है। इफ़ द पर्पज़ इज इन्वेस्टमेंट, देन आप फ्लैट कहीं भी खरीद सकते हैं, चाहे वो कंट्री साइड है, चाहे वो आपके शहर के अंदर है। रीज़न, बिकॉज हमें वहाँ जाकर रहना नहीं है। आवर पर्पज़ इज़ टू मेक द मनी। बट इफ़ योर पर्पज़ कि आपने वहाँ रहना है, तो लोकेशन के टाइम पे आपको अमेनिटीज़ लाइक बच्चों का स्कूल, आपका खुद का ऑफिस, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग, ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड सेकेंडली, ग्रोथ का भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर में इस एरिया की ग्रोथ जो है वो कितनी हो जाएगी। नाउ इट कम्स टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप चेक करेंगे कि जब आपने बजट डिसाइड हो गया, लोकेशन डिसाइड होगी, तो उस लोकेशन में आपको 3-4 बिल्डर्स मिलेंगे। तब आप डिसाइड करेंगे आउट ऑफ ऑल ऑफ देम कौन सा बिल्डर है जिसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिसने टाइम पे डिलीवरीज की हैं, जो प्रोजेक्ट वो अब बना रहा है उसका रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे। तो द थर्ड स्टेप इज द बिल्डर्स क्रेडिबिलिटी इन टू द दैट लोकेशन, यहाँ आप फ्लैट परचेज करना चाह रहे हैं। नाउ स्टेप नंबर 4, अब आपका जो फ्लैट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या जो आपका फ्लैट है वो रेडी टू मूव है। अब इसमें क्या चेक करना है। इफ़ योर फ्लैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आपको ये चेक करना है कि हु इज द कॉन्ट्रैक्टर। उस कॉन्ट्रैक्टर की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने जो पास्ट में जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं आज उनकी हालात क्या है। सेकेंडली, इफ़ योर प्रोजेक्ट इज रेडी टू मूव, देन यू हैव टू इंस्पेक्ट द फ्लैट फुली। कैसा उसका फ्लोर प्लान है, कैसा आप कॉरिडोर है, कैसी उसकी बालकनीज है, कैसे उसके वॉशरूम्स हैं। देखिए, फ्लैट तो बहुत अच्छा है, बट आपकी नीड के अकॉर्डिंगली, आपके बच्चों के अकॉर्डिंगली स्टोर है कि नहीं है। अब आपकी 3 चीज़ें हो गई हैं। बजट डिसाइड हो गया हमारा, लोकेशन समझ आ गई, और अब हमें ये पता है कि हमें इस बिल्डर का फ्लैट लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आप डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ फ्लैट, योर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में द फर्स्ट वन इज योर आधार कार्ड, द सेकेंड वन इज योर पैन कार्ड, द थर्ड वन इज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। दिस इज अ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी में आप टाइटल चेक करेंगे कि क्या लैंड का टाइटल क्लियर है। आप बिल्डिंग प्लान अप्रूव को लोकल गवर्नमेंट से या जो भी आपकी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से चेक करवाएंगे कि क्या बिल्डिंग प्लान अप्रूव है, कंट्रोल शीट अप्रूव्ड है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है कि नहीं मिल गया है, आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है। दिस इज फ्रॉम द लैंड साइड। एंड थर्ड, इफ़ यू वांट टू टेक द लोन, तो लोन के तरीके में अब आपको चेक करना है कि आपके पास लास्ट 6 महीने की सैलरी स्लिप्स है कि नहीं है, आपके पास आईटीआर जो आपने 3 साल की है वो चेक करना है, बैंक स्टेटमेंट्स आपने निकलवा के रखनी है, अपना सिबिल स्कोर चेक करना है। तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करवा लेने हैं। व्हेन आपका डाउन पेमेंट, आपका लोन अप्रूव हो गया, अब आपका बिल्डर के साथ होगा आपका सेल एग्रीमेंट। अब वाइल सेल एग्रीमेंट आपको बहुत चीज़ों का ध्यान देना है। आपका टोटल कॉस्ट कितना बनता है फ्लैट का, फ्लैट में प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस है कि नहीं है, आपका क्लब चार्जेस इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है, आपका कार पार्किंग इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है, आपका कॉमन एरिया का जो पावर बैकअप है वो इंक्लूड है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ों का आपको
ध्यान रखना है इन द सेल्स एग्रीमेंट। कब कब आपकी ईएमआई जाएगी, कैसे कैसे बिल्डर जो है वो आपसे सारी पेमेंट्स लेगा। तो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। जब आपका सेल एग्रीमेंट बन गया, उसके बाद फाइनल डेट पे आपको प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है अपने नाम के ऊपर। तब भी आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइक स्टैम्प ड्यूटी। कितना स्टैम्प ड्यूटी पड़ेगा? अगर फीमेल है तो आपको कम खर्चा आएगा, मेल है तो ज़्यादा आएगा। जॉइंट में आपका मिडल में खर्चा आ जाता है। उसके बाद आपके और क्या क्या खर्चे होंगे, इंतकाल की क्या फ़ीस है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। यू हैव टू गो टू द जो भी आपके अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे आप जाएंगे, साथ में आपके 2 विटनेसेस जाएंगे। बायर की तरफ से या तो आप जाएंगे और सेलर की तरफ से भी या तो कोई ऑथोराइज पर्सन होगा या जो कंपनी है का मालिक है वो खुद जाएगा। अब जैसे ही रजिस्ट्री आपके पास आ गई है, आपको फ्लैट का पोजेसन मिल जाएगा। देन डेफिनेटली पोजेसन के टाइम पे भी आपने सब चेक कर लेना है कि जो आपके मान लीजिए किचन है उसमें आपके जो अप्लायंसेस हैं दे आर ओके और नॉट। आपका जो भी वॉशरूम्स हैं उसमें आपके सिंक हैं, टैप्स हैं, आपका फ्लोर है, आपको ईच एंड एवरीथिंग टू बी माइन्यूटली चेक्ड एंड इफ देयर इज एनी इशू देन आपको उसको चेक करना है। लोगों को लगता है कि इसके बाद तो काम खत्म हो गया, नहीं। द नेक्स्ट इज द पोस्ट परचेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो आपकी बिजली का मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, वो अपने नाम पे अप्लाई करना है। आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आपको अपने नाम पे भरना है। आपका वाटर कनेक्शन आपके नाम पे होना चाहिए। तो ये भी जो चीज़ें हैं ये पोस्ट प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद आपको सारी की सारी कर लेंगी। एंड दोस्तों, इफ़ यू आर कंफ्यूज कि सर फ्लैट लें कि प्लॉट लें, देन गो टू आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने पूरी डिटेल में आपको ये चीज़ बताई हुई। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इफ़ इन एनी फॉर्म अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को ज़रूर भेजिए। एंड अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए सो दैट वी कैन आंसर योर क्वेरीज। और प्लीज़ लाइक शेयर अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।